इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में बाउलेज मेजर का अध्ययन करेंगे। बाउले का माप बाउलेज मेजर्स डॉक्टर ए.एल. बाउले द्वारा प्रतिपादित माप मध्य का और चतुर्थकों पर आधारित है, यानी मीडियन और क्वार्टाइल्स पर आधारित है। एक सममित वितरण में मध्यका से प्रथम और तृतीय चतुर्थकों में अंतर समान दूरी पर होते हैं, यानी कि मीडियन से क्वार्टाइल फर्स्ट का जो डिफरेंस है और मीडियन से जो क्वार्टाइल थर्ड का जो डिफरेंस है वो समान दूरी पर होना चाहिए। यदि इनमें ये असमान है तो वितरण में विषमता पाई जाती है, और ये अंतर जितना ज़्यादा होगा विषमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्वार्टाइल्स और मीडियन के आधार पर ज्ञात किए गए जाने वाले जो स्क्यूनेस है का ये माप है, उसको सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस या क्वार्टाइल मेजर ऑफ स्क्यूनेस के नाम से भी जाना जाता है। विषमता के इस माप का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब वितरण में बहुलक ज्ञात करना बहुलक अनिश्चित हो और ज्ञात करना संभव नहीं हो। इस माप का प्रयोग, इस मेजर का प्रयोग खुले शीर्षक वाले वर्ग होने की स्थिति में भी किया जा सकता है। फॉर्मूले के रूप में बाउले का जो विषमता माप है, उसका विषमता का चतुर्थक माप है, वो स्क्यूनेस बराबर होगा क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल क्वार्टाइल 3 माइनस एम माइनस क्वार्टाइल 1, यानी कि क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन का डिफरेंस और मीडियन और क्वार्टाइल फर्स्ट का डिफरेंस। तो इसको दूसरे रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। इसका जो गुणांक ज्ञात करते हैं उसमें गुणांक में ये करेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m में Q3 माइनस Q1 का भाग देंगे, Q3 माइनस Q1 का भाग दे देंगे, तो ये उसका बाउले का विषमता गुणक ज्ञात हो जाएगा। बाउले का जो बाउलेज मेजर है स्क्यूनेस का, इसमें क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन की कैलकुलेशन जरूरी है, क्योंकि इन तीनों की कैलकुलेशन है तो अपन स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन। तो चूंकि इन तीनों की कैलकुलेशन अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं कि क्वार्टाइल फर्स्ट किस तरह निकालेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी हो चाहे इंडिविजुअल श्रेणी हो, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, तो क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन की कैलकुलेशन अपने को करनी है। उसके बाद मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे ये कैलकुलेशन होने के बाद। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा कि मैं कैलकुलेशन के मेथड पे कोई डिफरेंस नहीं होगा कि वो डिस्क्रीट सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है। केवल मीडियन, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन इन सीरीज में जिस मेथड से अपन ने जैसे जैसे समझी है उसी हिसाब से कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए अपने सामने जो इलस्ट्रेशन है इसमें ये डिस्क्रीट सीरीज का है। डिस्क्रीट सीरीज है, हाइट्स दे रखी हैं अपने को और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो हाइट से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देती है, तो मीडियन और ये क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करने के लिए अपने को कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी अपन ने इनको कैलकुलेट कर ली। अब देखिए मीडियन की कैलकुलेशन की और क्वार्टाइल फर्स्ट की कैलकुलेशन की, क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन की। तो मीडियन की कैलकुलेशन में n+1, चूंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होगा मीडियन आइटम का, n+1/2। तो 100 है n का मान और +1 किया तो 101/2 इज इक्वल्स टू 50.5 आइटम हो गया। और 50.5 आइटम कहाँ लाइज कर रहा है, ये लाइज कर रहा है 65 की फ्रिक्वेंसी में। और 65 की फ्रिक्वेंसी के लिए रिलेटेड जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 79 है। तो मीडियन कितना हो गया, 79 हो गया। इसी प्रकार क्वार्टाइल फर्स्ट की कैलकुलेशन की है, n+1/4, n+1/4 हो गया 25.25 आइटम, और 25.25 आइटम लाइज कर रहा है 27 की कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में। और 27 की कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड जो x की वैल्यू है वो 77 है, तो क्वार्टाइल फर्स्ट हो गया 77। इसी प्रकार क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन की अपन ने, जिसमें 3 इंटू n+1/4, तो ये आइटम हो गए 75.75 फिफ्थ आइटम। और ये कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी 81 में लाइज कर रहा है। 81 की फ्रिक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए x की वैल्यू हो गई 80,
तो क्वार्टाइल थर्ड हो गया 80। चूंकि क्वार्टाइल फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट कर लिया और मीडियन की कैलकुलेशन कर ली, तो अब अपन स्क्यूनेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए सीधा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला अपन ने लगाया, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2m अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। तो क्वार्टाइल थर्ड है 80, क्वार्टाइल फर्स्ट है 77 और क्वार्टाइल सॉरी मीडियन है 79। तो इनको फिगर्स को रखा तो ये वैल्यू आई माइनस का 0.333। तो इस माइनस में आई है, इसलिए स्क्यूनेस कौन सी है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। और अपन ने ये बाउले के मेथड से इस प्रकार डिस्क्रीट सीरीज में बाउले मेजर से स्क्यूनेस की कैलकुलेशन की। अब जो दूसरे कंटिन्यूस सीरीज है उसमें बाउले मेथड से स्क्यूनेस की गणना करेंगे इस इलस्ट्रेशन में। चूंकि वही मीडियन क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट करने हैं, तो उनकी कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा केवल, और स्क्यूनेस की कैलकुलेशन वैसे की वैसे ही होगी, सभी सीरीज में एक जैसी होती है। तो चूंकि अपने को मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट्स का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। तो ग्रुप क्या बनाए इसका, अगर 15 की मिड वो है तो अपन ने इसका ग्रुप बनाया, जो क्लास इंटरवल है उसका आधा करेंगे और लोअर लिमिट के लिए आधा घटा देंगे और अपर लिमिट के लिए जोड़ देंगे। तो देखिए 15 और 20 मिड पॉइंट्स कोई भी दो मिड पॉइंट लिए, तो 15 और 20 का लिया अपन ने, इनका डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस है। तो 5 के डिफरेंस का आधा किया तो कितना होता है 2.5। 5 का आधा कितना होता है 2.5। तो 2.5 अगर 15 में अपन लेस कर दें तो 12.5, और 15 में 2.5 ऐड कर दें तो 17.5। तो पहला ग्रुप क्या हो गया 12.5 से 17.5। इसी प्रकार 20 में ये 2.5 लेस करते हैं और 2.5 प्लस करते हैं तो 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5। इस प्रकार अपन ने ग्रुप बना लिए क्लास इंटरवल के आधार पर, और उनकी फ्रीक्वेंसी अपने को पहले से दी हुई है, वो फ्रीक्वेंसी लिखी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी, एन का टोटल 148। अब मीडियन और क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले मीडियन आइटम के आधार पर ग्रुप का डिसाइड करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए m जो है मीडियन आइटम है वो साइज ऑफ n/2, इसमें +1 नहीं करते n में, तो n/2 का होगा। तो 148 में 2 का बाहर दिया तो 74 आ गया। इसके हिसाब से 74 की जो वैल्यू है ये कौन से ग्रुप में लाइज कर रही है, ये 22.5 से 27.5, 22.5 से 27.5। अब अपन ने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस आई अपॉन एफ माइनस सी। सी का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की। तो 22.5 प्लस 5 क्लास इंटरवल है, 25 फ्रीक्वेंसी है, एम अपना 74 आया और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाले ग्रुप की 58 आई। तो इस प्रकार मीडियन की कैलकुलेशन अपन ने कर ली जो कि 25.7 आई। क्वार्टाइल फेस के लिए साइज ऑफ n/4 करेंगे, यानी कि 4 का भाग देंगे, और 148 में 4 का भाग दिया तो 37th आइटम है। अब 37th आइटम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो ये ग्रुप कौन से में लाइज कर रही है, 17.5 टू 22.5 क्लास ग्रुप में लाइज कर रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर फॉर्मूला यूज करेंगे अब क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ Q1 माइनस सी, और वैल्यूज को पुट करने के बाद वैल्यू आ गई Q1 की 18.75। Q3 के लिए 3n/4 मीडियन आइटम होगा जो कि 111 यानी 111th आइटम होगा। तो 111th आइटम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो ये 32.5 से 37.5 क्लास ग्रुप में लाइज कर रही है। तो 32.5 से 37.5 क्लास ग्रुप के हिसाब से अपन अगर फॉर्मूला यूज करें Q3 का, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ Q3 माइनस सी, वैल्यूज पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 33.5 आ गई। इस प्रकार अपन ने मीडियन की कैलकुलेशन, क्वार्टाइल फर्स्ट की कैलकुलेशन और क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन कर ली। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 का फॉर्मूला अपन ने यूज किया, वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो माइनस का 0.06 आया। तो माइनस
सॉरी प्लस का 0.06 है। तो इसमें जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है, किंतु बहुत कम मात्रा में है। वेरी मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, पर है धनात्मक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। इस प्रकार अपन ने कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में स्क्यूनेस की कैलकुलेशन करना देखा। तो देखिए यहाँ कंटिन्यूस सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या इंडिविजुअल सीरीज हो, केवल अपने को मीडियन, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन का डिफरेंस होगा। वो जैसी श्रेणी है उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। बाकी स्क्यूनेस के कैलकुलेशन क्वार्टाइल्स और मीडियन पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में उसमें सेम फॉर्मूला तीनों सीरीज में लगता है। स्क्यूनेस मेजर करने का जो तीसरा माप है, मेजर है, वो केली का माप है। केली का माप है जो कार्ल पियर्सन का और बाउले के माप है, दोनों के बीच मध्य मार्ग है। कार्ल पियर्सन का माप एक वितरण की समस्त मदों पर आधारित होता है, मतलब टोटल आइटम्स हैं उन पर आधारित होता है, जबकि बाउले का माप मध्य की 50% मदों पर आधारित होता है, बीच की 50% मदों पर आधारित है। केली के माप के अंतर्गत मध्य की 80% मदों पर ध्यान दिया जाता है। कितना? 80% ध्यान दिया जाता है, और 10% दोनों ओर के चरम मूल्यों को छोड़ दिया जाता है। दोनों ओर के चरम मूल्य हैं जो 10%, उनको छोड़ दिया जाता है। इस माप के अंतर्गत वितरण के 90s शतमक, 90s परसेंटाइल और 10th परसेंटाइल के मध्य की मदों का ध्यान दिया जाता है कि जो 19 परसेंटाइल है या 10th परसेंटाइल है, डी जिसको डिसाइल 9 और डिसाइल फर्स्ट है, इनके बीच दशमक 9 और दशमक 1 के मध्य की मदों को ध्यान में रखते हैं। फॉर्मूला जो स्क्यूनेस का होगा वो होगा D9 प्लस D1 माइनस 2D5। D5 का मतलब क्या हो गया? ये मीडियन के इक्वली होता है। और स्क्यूनेस के लिए D9 प्लस D1 माइनस 2D5 अपॉन D9 अपॉन माइनस D1, यानी कि जहां अपन ने क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड यूज किए थे वहां यहाँ पे D9 और D1 को यूज करेंगे, और मीडियन की जगह अपन ने नाम दे दिया ऐसे D5, जो कि मीडियन ही होता है। केली द्वारा प्रस्तावित विषमता का माप ये बहुत सरल है, और ये वितरण की मात्र मध्य 80% विषमता का मापन करती है, और इसलिए व्यवहार में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझे तो अपने को परसेंटाइल की कैलकुलेशन दी हुई है। P90 की कैलकुलेशन दी हुई है जो कि 101 है। P10 की कैलकुलेशन है 58.12 है, और P50 यानी कि मीडियन है 79.06। अब देखिए इनकी कैलकुलेशन, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज में हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज में हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज में हो, अपने को परसेंटाइल 90 या D9 की कैलकुलेशन करनी होगी, या P10 की या डिसाइल 1 की कैलकुलेशन करनी होगी। ये कैलकुलेशन तीनों श्रेणियों में करके अपन उसके बाद फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो P90 प्लस P10 माइनस 2P50 अपॉन P90 माइनस P10। वैल्यूज को जैसे पुट किया तो अपनी ये वैल्यू आ गई 0.023, यानी सेम वही प्रोसीजर है जो बाउले के मेथड में है, और अपन ने इस प्रकार इसमें कैलकुलेशन कर ली। अब एक जो है स्क्यूनेस के मेजर का जो मेथड है वो मोमेंट्स मेजर होते हैं। ये विषमता का ये माप अपकिरण की घातों पर आधारित है। जो प्रोफेसर किंग ने इस माप को बहुत अच्छा माना, किंतु इसकी गणना क्रिया बहुत ही कठिन होने के कारण, व्यवहारिक दृष्टि से इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ये माप घन या घनमूल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये माप इस मान्यता पर आधारित है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। समांतर माध्य से जो विचलन है उनका योग शून्य होता है। इसका निरपेक्ष माप अपकिरण की तृतीय घात का घनमूल होता है, और विषमता गुणक तृतीय घात को प्रमाप विचलन से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये माप विषमता का तृतीय भाग थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी कहलाता है, जिसको मोमेंट्स के अलग चैप्टर में जिसका अध्ययन किया जाता है, मोमेंट्स के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो ये चूंकि गणना क्रिया बहुत कठिन है, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से इसका उपयोग नहीं किया जाता।
थैंक यू।